चाहता हूँ कि जो लोग जहाँ भी हों वहाँ थोड़ा स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं, जहाँ जिसको स्थान मिलता हो, और अपने दोनों हाथ जोड़कर उस परम पिता परमात्मा को हम आज के दिन को सौभाग्यशाली मानेंगे। दोनों हाथ जोड़ें अपने। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण जैनम जयतु शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। और ऐसी अपने जीवन को एक आध्यात्मिक ऊंचाई से ओतप्रोत करने वाले और पूरे देश और दुनिया भर में शांति के लिए कार्य करने वाले ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिन्होंने भाईचारे का और मोहब्बत का पैगाम और आज के यूथ को सही मार्ग लाने के लिए जो पूरा समय उनको प्रेषित करते हैं, ऐसे हमारे प्रिय मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशीद रिजवी जी, और एक शहर से आया हुआ एक ऐसा शख्स जिन्होंने मुंबई का सपना देखा और मुंबई की धरा पर ऐसा आया कि जो पूरी दुनिया में आके छा गया, ऐसे हमारे परम प्रिय गोविंद नामदेव जी, जो फिल्म जगत का एक जाना माना चेहरा है, ऐसे आज वो पधारे हैं। और इस कार्यक्रम के इस समारोह अध्यक्ष ऐसे समाज सेवी और ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व, मेरे हर कार्य में जो सक्रिय भूमिका जिनकी रहती है, ऐसे परम आदरणीय श्री महेंद्र तुर्किया जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। और अभी अभी एक ऐसे लाडले और जैन समाज के नहीं बल्कि पूरी मुंबई के ऐसे लाडले और हमारे अति प्रिय और यहाँ के महाराष्ट्र के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी अभी आगमन हुआ है। और ऐसे राज के पुरोहित जी, आदरणीय गुणवंत कोठारी जी, और मेरे हर सहयोग में और मेरे हर विजन को एक रास्ता बिल्कुल क्लियर करने वाले और मेरे परम हितैषी आदरणीय श्री केसी जैन साहब, और इतने दूर से सिर्फ मैं थोड़ा सा एक भूमिका बनाने की प्रयास कर रहा हूं कि एक कार्यक्रम जो यहाँ पर हुआ, इसके पीछे विजन क्या था। मैंने महामहिम साहब से 22 तारीख को भेंट हुई, 22 तारीख को भेंट हुई। मैंने बेंगलोर जाना हुआ, उनसे कहा, निवेदन किया कि आपको मैं एक कार्यक्रम करना चाहता हूं, आपको पधारना है। आप देखना, इतने बड़े पद पर शोभित होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप कौन सी तारीख को करना चाहते हैं। मैंने कहा 2 तारीख आपकी उपलब्ध हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, जिसमें हम सब लोग वहां पर एक समारोह के अंतर्गत हमारे जो जैन परंपरा के महान अध्यात्म राजहंस, जिनको हम संतों को वहां पर हम कुछ उनका गुणानुवाद कर लें, और आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि सबके लिए आकर्षित करने के लिए काफी है, तो इनकी सहजता देखिए। उन्होंने कहा कि आप करिए, मैं 2 तारीख को आपके 3 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। ये उनका बड़कपन है, ये उनकी सहजता है। और जब एक कार्यक्रम हुआ, मेरी चर्चा यहाँ पर विराजमान जो साध्वी जी ने अभी जिस तरह से दोनों महान आचार्यों के बारे में और मेरे बारे में जो बोला, मैं आपको बता दूं, मेरी 25 तारीख को ये जब चर्चा हुई कि कार्यक्रम करना है, इस तरह का कार्यक्रम है, इनके ये पुणे में विराजमान थी। पुणे के अंदर आपको पता होगा कि जैन परंपरा के जो साधु हैं वो पद विहार करते हैं। पद विहार करते हुए जब मैंने 25 तारीख को कहा कि ये कार्यक्रम हो रहा, तो इन्हों का इतने अपने गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग देखिए
इन्होंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आना चाहती हूँ। आप आदेश, मुझे आमंत्रण, मैंने कहा आप हर्ष स्वीकार है, आप पधारें। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसी धूप, ऐसी गर्मी और ऐसे नंगे पैर वहां से बिहार करते, एक दिन में उग बिहार किया, एक दिन में 40 किलोमीटर सुबह शाम यहाँ चलकर उपस्थित हुई। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये होता है गुरुओं के प्रति समर्पण, ये होता है गुरुओं के प्रति श्रद्धा। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दे सकते हैं। आज का इस कार्यक्रम में देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे से संपर्क नहीं है, मुझे जानता नहीं है, मैं उनको नहीं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। मैं अगर सबका गुणगान करने बैठूं तो शायद ये ऐसा है कि पूरा कार्यक्रम और पूरा दिन कई महीनों बीत जाएंगे, तब भी आपके गुणों का व्यक्तित्व, आपके गुणों का बखान मेरे से संभव नहीं होगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम में एक शख्स और आया है जो रिलीजन वर्ल्ड के माध्यम से आखिरी में बैठा है, उसकी सहजता आप देख सकते हैं। ये बहुत गजब और अद्भुत व्यक्तित्व है इनका। और यहाँ पर ये तो बात साबित हो जाती है कि एक समय की मर्यादा है और हमें मर्यादा के अंदर ही अपना समय पूर्ण करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम भगवान महावीर, जिनके आधार पर ये कार्यक्रम का नाम हमने दिया है विश्व अहिंसा समिट, भगवान महावीर ने दुनिया को 5 सूत्र में बांधा है, 5 सूत्र दिए हैं। और मैं कहता हूँ दुनिया में जितना भी हिंसावाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अगर हमें भगवान महावीर के 5 सूत्र जो अपना लेता है, उनको अपना नहीं अपना पर 2 सूत्र ऐसे हैं भगवान महावीर के, जिन्होंने जियो जीनो दो की जो सूत्र दिया है ना, आज पूरी दुनिया में इसकी इतनी जरूरत है। अगर हम इसको सही मायने में अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो मैं यहाँ जितने भी, यहाँ सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं बैठे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा भारत इस ऑडिटोरियम में समाहित है। ये पूरा भारत का दिग्दर्शन हो रहा है और ये भगवान महावीर का एक संदेश है, जियो जीने दो, जिसने पूरी मानवता को अपने इस आंचल में समेट लिया है। इससे बड़ा हमें भगवान महावीर की, महावीर ऐसे परमात्मा हुए, ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने सिर्फ आज की जो जरूरत है भगवान की, मानवता की, आज अहिंसा की, सत्य की जरूरत है। आज आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंसावाद, आतंकवाद बढ़ रहा है, आज उसका कई समाधान मिलता है तो भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है। मैं कहता हूं जितना हिंसा पर जितना फंड खर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका 50% नहीं, मात्र 1% जिन हथियारों के लिए, जिन उन आतंकवाद और हिंसावाद को बढ़ाने के लिए जो फंड एकत्रित हो रहा है, अगर उसका 1% भी अगर मानवता के लिए होता है तो ये समझना, ये दुनिया नहीं, पूरी दुनिया जीते जागती स्वर्ग बन जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे ही भगवान महावीर के अनेक सिद्धांतों का, अनेक हम तो कुछ जो भगवान महावीर की जो प्रेरणा है, भगवान महावीर ने संपूर्ण मानवता के लिए, नॉट जैन यानी पूरे मानवता के लिए उन्होंने कहा है कि हम जो चाहते हैं, अगर हम सामने वाले से जो अपेक्षा रखते हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आप सामने वाले से कैसे ये बात रख सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। इसीलिए हमें भगवान महावीर के बताए हुए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जैसे महान सिद्धांत को अगर आत्मसात करते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारा जीवन जीते जी धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में जो हमारे गुरुदेव, जिन्होंने मात्र, मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे इस ब्रह्मांड के देवता हैं जिन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन, इनकी जीते जागती एक ऐसा तीर्थ है जिनका दर्शन करने से मात्र पूरा जीवन नहीं, कई जन्मों के पाप को क्षण भर में मिट जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके मात्र मैंने 13 साल की उम्र जब मैं स्कूल से आ रहा था उनके दर्शन करे और दर्शन ने ऐसा मोहित किया
कि उनके साथ 13 वर्ष की उम्र में आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव से संन्यास लेकर इस मार्ग में निकल पड़ा, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे साथ गुरु का आशीर्वाद था। उस गुरु का आशीर्वाद जिसने हर कोई भी समस्या रही, कुछ भी रहा जीवन में, तो उसने इतना आशीर्वाद दिया उस गुरु ने कि सिर्फ उनके जीवन का एक स्मरण मात्र से मेरे हर कार्य संभवतः जो विफल लगते थे, असंभव लगते थे, उनके आशीर्वाद से पूरे काम संभव हो जाते हैं। ऐसे ही उनके गुणगान का हुआ है।